ये कहानी है जादुई रहस्यमय गांव। गांव के बस स्टैंड पर बस रुकती है और उसमें से रोहन निकलता है। बस से उतरते ही रोहन ने जब चारों तरफ देखा तो कहा, अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया। पता नहीं पिताजी को मैंने नाराज क्यों कर दिया जो उन्होंने मुझे गांव में भेज दिया। अब मैं क्या करूं। ये कहकर रोहन गांव में आ ही गया, जहां पर उसकी मुलाकात मुखिया से हुई। मुखिया ने रोहन को देखा तो कहा, अरे तुम तो जगदीश के बेटे रोहन हो ना। मुझे तुम्हारे पिताजी ने बताया था तुम बहुत ही शरारती हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें गांव में भेजा है। वैसे आपको कोई मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो फिर आपको मैं शरारती कहाँ से लग रहा हूँ? वो तो मेरे पिताजी बस ऐसे ही कह देते हैं। अरे तुम तो नाराज हो गए। चलो कोई बात नहीं, आओ तुम हमारे मेहमान हो। इसके बाद रोहन मुखिया के घर पर गया और वहीं पर रहने लगा। अगली सुबह रोहन गांव में घूमने के लिए निकला, तभी उसने एक पेड़ के नीचे कुछ गांव वालों को देखा, जिसे देखकर उसने कहा, ऐसा करता हूँ मैं भी इन गांव वालों से बातचीत कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ क्या करना है, खेतों के बारे में तो मुझे जानकारी है ही नहीं। ये कहकर वो लोगों के पास आ गया। जब उन लोगों ने रोहन को देखा तो हैरानी से कहा, अरे भैया, तुम तो शहरी लड़के लगते हो, फिर हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर बस ऐसे ही घूमने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पर घूमने आए हो? हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा। वैसे आप लोग अभी किस बारे में बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मैंने आप लोगों को कहते सुना था आप लोग किसी जादुई और रहस्यमय गांव के बारे में बात कर रहे थे ना। ये सुनकर जगत और भोला थोड़ा हैरान हुए और बोले, तो तुमने हम लोगों की बातें सुन ली थी? हाँ, इसीलिए तो आप लोगों के पास आया हूँ। क्या रहस्य है जादुई गांव का, और आखिर वो है कहाँ? ये तो किसी को नहीं पता जादुई गांव कहाँ है, पर सुना जाता है वो बहुत ही समृद्ध है। वहाँ पर हर चीज है जो हमारी दुनिया में नहीं है। पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने कहानियां ज्यादा सुन ली हो? क्योंकि ये सब तो बाबा नाना की कहानियों में ही होता था। भैया, कह तो तुम सही रहे हो, पर कभी कभार कहानियां भी सच हो जाती हैं। ये सुनकर रोहन थोड़ा हैरान हुआ और हंसकर बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम लोग गांव वालों की यही प्रॉब्लम होती है कि हर झूठ बात को सच समझ लेते हो। ये कहकर रोहन वहाँ पर से चला गया, जिस पर जगत ने कहा, ये शहर से आया है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। जब इसका सामना असलियत में किसी ऐसी चीज से होगा तब इसे समझ आएगा। हाँ भैया, वैसे भी शहरी लोग इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। चलो हम लोग अपने अपने खेतों में काम करने चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से खेतों में काम करने चले गए। वहीं रोहन गांव में घूमने लगा। खेतों की तरफ आने के बाद उसने अपने आप से कहा, वैसे कुछ भी कहो, हरियाली को देखकर मन एकदम शांत हो जाता है, इसीलिए गांव वाले इतने खुश रहते हैं। पर यहाँ पर अंधविश्वास भी है, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया। तभी अचानक उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसे देखकर वो हैरान हुआ। अरे ये कौन है? ये देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। ये कहकर उसने लड़की को रोकना चाहा। अरे सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रुकिए तो। पर लड़की ने रोहन की तरफ देखा ही नहीं और वो वहाँ से अचानक गायब हो गई, जिसे देखकर रोहन काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, अरे ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। ये कहकर रोहन उसी तरफ चला गया, पर वहाँ पर उसे लड़की नहीं मिली, जिस पर उसने अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने उस लड़की को यहाँ पर देखा था, अचानक गायब कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा भ्रम हो? अगर भ्रम होता तो वो लड़की मुझे इतनी साफ साफ कैसे दिखाई देती? रोहन काफी ज्यादा हैरान हुआ और फिर वहाँ से मुखिया के घर आ गया। घर आने के बाद वो थोड़ा सोच में पड़ गया, जिस पर मुखिया ने कहा, क्या हो गया? तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं मुखिया जी, बस ऐसे ही। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है? क्या हमारे गांव के आसपास सच में कोई जादुई और रहस्यमय गांव है? ये सुनकर मुखिया भी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तुमसे किसने कहा ये सब? मैंने गांव वालों को कहते हुए सुना था, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखो तुम शहर के हो, इसीलिए मुझे पता है तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं होगा, पर सुना जाता है कि आसपास ही कहीं जादुई गांव है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। क्या वो जंगलों की तरफ है? अब ये तो हम लोगों को नहीं पता, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया, जिस पर मुखिया थोड़ा हैरान हुआ। ये अचानक से इतना परेशान क्यों है? आखिर ऐसा इसने क्या देख लिया? वहीं रोहन ने अपने आप से कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर से वहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मैंने उस लड़की को उसी जंगल में देखा था। अगली सुबह वो फिर से उसी जंगल की तरफ चला गया। तभी उसे नदी किनारे एक लड़की दिखाई दी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे ये तो वही है, चलो मैं इसके पास जाता हूँ। ये कहकर रोहन उसी लड़की के पास आया। लड़की ने जब रोहन को देखा तो थोड़ी हैरान हुई और बोली,
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन हो तुम और तुम अचानक कल गायब कैसे हो गई थी? ये सुनकर लड़की थोड़ी हैरान हुई और बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं इसी गांव में रहती हूँ और मेरा नाम राधिका है। अब हटो यहाँ से। ये कहकर राधिका गांव की तरफ चली गई, जिसे देखकर रोहन ने कहा, क्या ये इसी गांव में रहती है? पर यह कैसे हो सकता है? रोहन काफी ज्यादा हैरान था। तभी अचानक उसने दूसरी तरफ राधिका जैसे ही लड़की देखी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो अभी गांव की तरफ गई थी, ये जंगल के अंदर कैसे जा सकती है? रोहन बुरी तरह से हैरान हुआ और उसी के पीछे चला गया। तभी अचानक वो लड़की फिर से गायब हो गई, जिस पर रोहन ने कहा, अरे ये कैसा रहस्य है? आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? ये कहकर रोहन जल्दी से गांव में आ गया और राधिका के बारे में गांव वालों से पूछताछ करने लगा, जिस पर जगत ने उससे कहा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो राधिका के बारे में? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ भैया। वो कहाँ रहती है? वो हमारी गीता चाची की बेटी है, तुम्हें उससे क्या मतलब? बस जानना चाहता था, क्या उसकी कोई जुड़वा बहन भी है? अरे नहीं, वो इकलौती है, उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। ये सुनकर रोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं? पर ये कैसे हो सकता है? अरे भैया मैं इस गांव में बहुत सालों से हूँ, राधिका की कोई जुड़वा बहन नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रोहन वहाँ से चला गया, जिस पर जगत ने कहा, ये इतना परेशान क्यों लग रहा है? आखिर चक्कर क्या है? वहीं दूसरी तरफ रोहन राधिका के घर पर आया। जब राधिका ने रोहन को देखा तो कहा, अरे तुम यहाँ पर? तुम तो वही हो ना जो मुझे नदी किनारे मिले थे? हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा नाम राधिका है ना? बताया तो था, इतनी जल्दी भूल गए? नहीं मैं भूला नहीं हूँ, बस पूछ रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है जिसके बारे में तुमने किसी को बताया ना हो? नहीं, मेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने जंगल में तुम्हारी जुड़वा बहन को देखा जब तुम चली आई थी। ये सुनकर राधिका काफी हैरान हुई और बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने कल भी तुम्हारी जैसी लड़की को जंगल में देखा था। क्या तुम कल जंगल में गई थी? नहीं, मैं भला जंगल में क्यों जाऊंगी? ये सुनकर रोहन परेशान हो गया। उसे इस तरह परेशान देखकर राधिका ने कहा, देखो मेरी बात मानो, तुम इन सब के पीछे मत पड़ो, क्योंकि जंगल के बीचों बीच ही कहीं वो रहस्यमय और जादुई गांव बसा हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो? पर आखिर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। मैंने अपनी माँ की हमशक्ल को उस जंगल में देखा था, तब से मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। ये सुनकर रोहन काफी ज्यादा हैरान हो गया और फिर वहाँ से चला गया और बोला, इसका मतलब जरूर वो जादुई गांव वहीं कहीं है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। ये कहकर फिर से जंगल की तरफ हो गया। जंगल में आने के बाद रोहन जंगल को अच्छी तरह से देखने लगा, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, आखिर ये कैसा रहस्य है? तभी अचानक रोहन को एक तोता दिखाई दिया। वो तोता बहुत ही चमकदार पंखों वाला था, जिसे देखकर रोहन ने कहा, अरे इतना चमकीला तोता आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। ये कहकर रोहन उस तोता का पीछा करने लगा और तभी अचानक पीछा करते करते वो ऐसी जगह आ गया जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये मैं कहाँ गया? रोहन ने अपनी चारों तरफ देखा तो वो कोई गांव सा लग रहा था। उस गांव को देखकर रोहन ने कहा, ये कैसा गांव है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? तभी अचानक रोहन को वहाँ पर लोगों की बातचीत की आवाज सुनाई दी। लोगों की आवाजों को सुनकर रोहन ने कहा, अरे यहाँ पर तो इंसानों की आवाजें आ रही हैं, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये कहकर वो उसी तरफ गया तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, जिन्हें देखकर रोहन ने कहा, अरे यहाँ पर तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये गांव देखने में कितना सुंदर है, कहीं ऐसा तो नहीं यही जादुई गांव? तभी रोहन की नजर फिर से उस चमकीले तोते पर गई और उसने कहा, अरे ये तोता तो उस घर में जा रहा है, मुझे भी उसी घर में जाना चाहिए। ये कहकर वो तोता के पीछे उसी घर में आ गया। जैसे वो उस घर में गया तो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने रोहन को देखा तो कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस तोते के पीछे आया हूँ। ये कौन सा गांव है? क्या तुम्हें इस गांव के बारे में नहीं पता? इसका मतलब तुम हमारे गांव के नहीं हो। नहीं मैं आपके गांव का नहीं हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत थोड़ी सोच में पड़ गई और बोली, पर ये कैसे हो सकता है? हमारे गांव में कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता। तुम कैसे आए? मैं इस तोते का पीछा करते हुए यहाँ आया था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी शक्ल जानी पहचानी हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
क्योंकि तुम्हारी शक्ल का मेरा बेटा है, जब वो तुम्हारी ही उम्र का ही होगा। क्या आपका बेटा? ये सुनकर रोहन को अपने पिता जगदीश की याद आई, क्योंकि वो भी जवानी में उसी की तरह दिखते थे। और उसने कहा, कहीं आप जगदीश की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? वो कहाँ है? मैं उनका बेटा हूँ। क्या तुम मेरे जगदीश के बेटे हो, यानी कि मेरे पोते? पर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं अपनी दादी से इतने सालों बाद कैसे मिल सकता हूँ, जबकि पिताजी ने तो बताया था दादी की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी। नहीं नहीं बेटा, मेरी मौत नहीं हुई थी, बल्कि मैं इसी जादुई गांव में आकर फंस गई थी और फिर यहाँ से कभी नहीं निकल पाई। सभी को लगा मैं मर गई। इसका मतलब आप जिंदा थी? हाँ हाँ, पर तुम यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारे लिए चिंता हो रही है, क्योंकि जो कोई भी एक बार इस जादुई गांव में आ जाता है वो बाहर नहीं जा पाता। ये सुनकर रोहन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया और बोला, पर ये कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तुम चिंता मत करो, जिस तरह तुम आए हो उसी तरह वापस भी जाने की कोशिश करना। आओ, पहले मैं तुम्हें गांव दिखा देती हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रोहन को अपना गांव दिखाने लगी। गांव देखने में बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर रंग बिरंगे फूल थे, वहीं तरह तरह के पंछी थे, जिसे देखकर रोहन ने कहा, इस गांव का नजारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। बाहर तो ऐसा नजारा मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, क्योंकि जादुई गांव है, यहाँ पर तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो दुनिया में नहीं है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रोहन को घर पर ले आई और बोली, तुम भूखे होंगे क्योंकि तुम्हें आए काफी देर हो गई है। हाँ, भूख तो लगी है, पर मेरा खाने का मन नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मनपसंद सारी चीजें लाऊंगी, तब तक तुम खा लोगे ना। ये कहकर बूढ़ी औरत ने एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही वहाँ पर बहुत सारे पकवान आ गए, जिसे देखकर रोहन काफी हैरान हुआ और बोला, ये सब आपने कैसे किया? मैंने बताया तो है कि ये जादुई गांव है, यहाँ पर सब कुछ हम अपने जादू से कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब आपको भी जादू आने लगा है? हाँ बेटा, क्योंकि मुझे इस गांव में आए पूरे 40 साल हो गए हैं। मुझे बहुत कुछ आ गया है और बहुत ही जल्द मैं इस गांव की नई मुखियायन बनूंगी, क्योंकि हमारा पुराना मुखिया जल्द ही मरने वाला है। ये सुनकर रोहन काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपकी सिर्फ फोटो ही देखी थी। हाँ हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पोते को देख पाऊंगी। इसके बाद रोहन वहाँ पर कुछ दिनों तक रहता है। समी के साथ रोहन की मुलाकात वहाँ पर राधिका जैसी दिखने वाली लड़की से होती है, जिसे देखकर वो हैरान हुआ और बोला, अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम राधिका है? नहीं नहीं, मेरा नाम विशाखा है। क्या विशाखा? पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल राधिका की तरह लग रही हो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम विशाखा है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। लगता है जब मैं बाहर गई होंगी तब तुमने मुझे देख लिया होगा। ये सुनकर रोहन को सारी बात समझ आ गई। वहीं दूसरी तरफ मुखिया काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि 4-5 दिन से रोहन घर लौट कर नहीं आया और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये रोहन कहाँ है? ये घर लौट कर क्यों नहीं आया? अब मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुछ दिनों से वैसे भी रोहन कुछ परेशान लग रहा था। ऐसा करता हूँ, गाँव में पूछने जाता हूँ। ये कहकर मुखिया गांव में रोहन के बारे में पूछने के लिए निकल गया। काफी लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं लगा। तभी राधिका ने मुखिया को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं, क्या तुमने रोहन को देखा है? वो मेरा मेहमान है, गांव में घूमने आया था। क्या रोहन? ये सुनकर राधिका थोड़ी हैरान हुई और बोली, अच्छा तो आप उस लड़की की बात कर रहे हैं? वो लड़का तो जादुई गांव के बारे में पूछ रहा था। क्या जादुई गांव के बारे में? हाँ हाँ, और कह रहा था कि वो उसके बारे में पता लगा कर ही रहेगा। शायद वो जंगल की तरफ चला गया था। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर रोहन को कुछ हो गया तो मैं उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं, मुझे अपने आदमियों को भेजकर पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। जिस पर राधिका ने कहा, हे भगवान, कहीं वो लड़का सच में जादुई गांव को ढूंढने तो नहीं निकल गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। वहीं रोहन भी काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला राधिका और विशाखा की शक्ल एक जैसे कैसी हो सकती है। और उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आपसे एक बात पूछूं?
हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? मैंने यहाँ पर एक लड़की देखी जिसका नाम विशाखा है। वैसी ही लड़की हमारे गांव में भी है। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी, हमारी दुनिया में एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं। क्या? पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये दुनिया भगवान ने बनाई है, इसमें सब कुछ हो सकता है। क्या तुम्हें पहले पता था जादुई गांव भी होता है? नहीं, मैं तो सिर्फ सोचता था ये गांव वालों का भ्रम है, पर आज मुझे समझ आया कि हाँ, गांव वाले सच कह रहे थे। तो फिर इसी तरह विशाखा और उस लड़की की शक्लें भी एक जैसी है, वो दोनों अलग अलग है। ये सुनकर रोहन काफी हैरान हुआ और बोला, दादी अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है, क्योंकि अब मुझे यहाँ आए बहुत समय हो गया है। हाँ सोच तो मैं भी रही हूँ, पर आखिर तुम बाहर जाओगे कैसे? क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता नहीं है। इसमें हमारी मदद विशाखा कर सकती है, क्योंकि वो अक्सर इस जादुई गांव से बाहर जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बाहर जा ही नहीं सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे बाहर देखा है। ये सुनकर बूढ़ी औरत काफी हैरान हुई और बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं विशाखा से खुद इस बारे में बात करूंगी। इसके बाद बूढ़ी औरत ने विशाखा को अपने पास बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ विशाखा, तुम इस जादुई गांव से बाहर कैसे जा सकती हो? आज से पहले कोई भी नहीं गया है। ये सुनकर विशाखा काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, आपको किसने बताया? नहीं ऐसा नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें खुद हमारे जंगलों में देखा है। क्या? तो इसका मतलब वो तुम थे? हाँ वो मैं ही था। तो अब तुम बताओगे तुम यहाँ से कैसे बाहर जाती हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है आप हमारे गांव की नई मुखियायन बनने वाली है। मैंने आप लोगों के साथ धोखा किया, पर बात यह है कि ये सब मैं दिव्य नीलकमल की वजह से कर पाती हूँ। क्या? नीलकमल? आखिर ये कहाँ पर है? मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है। ये नीलकमल हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पर एक तालाब है, उसी में खिलता है। तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? इस बारे में किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, पर एक दिन गलती से जब मैं बाहर वहाँ चली गई तो मुझे वो दिव्य नीलकमल दिखाई दिया। अब मैंने उसे तोड़ लिया तो अगले पल ही मैं बाहरी इंसानों की दुनिया में आ गई। तब मुझे पता लगा कि ये नीलकमल ही बाहर जाने का रास्ता है। ये सुनकर बूढ़ी औरत काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, ये तो अच्छी बात है, पर इस बात को तुम राज ही रखना। मैं नहीं चाहती कि इसके बारे में किसी को भी पता लगे। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और एक बात, अब से तुम बाहर की दुनिया में नहीं जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाहर का कोई भी इंसान हमारी दुनिया में आए, क्योंकि हमने इस जादुई रहस्यमय गांव को सभी की नजरों से बचा कर रखा है। तुम्हें तो पता ही है इसका रहस्य क्या है। हाँ मुझे पता है, मैं आगे से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रोहन काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और फिर विशाखा वहाँ से चली गई, जिस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम कल सुबह ही यहाँ से चले जाओगे? वैसे एक बात पूछ सकता हूँ आपसे दादी? हाँ पूछो, क्या पूछना है? आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पर क्यों दादी? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, तो बात यह है कि रहस्यमय गांव खजाने और दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ पर अगर बाहरी इंसान आ गए तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, क्योंकि बाहरी इंसान बहुत लालची होते हैं। मुझे बहुत खुशी है जो मैं आपसे मिला, और मैं ये बात राज ही रखूंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत काफी ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद बूढ़ी औरत ने रोहन से कहा, चलो आओ आज तुम मेरे साथ समय बिताओ, कल तो तुम चले ही जाओगे। ये सुनकर रोहन काफी खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक रोहन का कुछ पता नहीं चल पाया, जिस पर मुखिया ने परेशान होकर कहा, ये अभी तक रोहन का पता क्यों नहीं लगा? अब मैं क्या करूं? मुझे रोहन के पिता को बताना ही पड़ेगा कि वो लापता हो गया है। ये कहकर मुखिया रोहन के पिता को फोन कर देता है। अगली सुबह जादुई गांव में रोहन अपनी दादी से कहता है, दादी अभी तक विशाखा लौटकर क्यों नहीं आई? आ रही होगी बेटा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पर विशाखा नीलकमल लेकर आई और बोली, ये रहा वो नीलकमल जिसके जरिए ये यहाँ से बाहर जा पाएंगे। पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आपको इसमें अपनी एक इच्छा मांगनी पड़ेगी और वो इच्छा होगी यहाँ से बाहर जाने की। ये सुनकर रोहन अपनी दादी की तरफ देखकर कहता है, क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकती हैं? क्योंकि पिताजी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं बेटा, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, और वैसे भी अब यही मेरी असली दुनिया है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।
पर क्यों दादी? पिताजी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ। ये कहकर रोहन नीलकमल से जादुई गांव से बाहर आने की इच्छा मांगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? मुखिया को देखकर बूढ़ी औरत और विशाखा बुरी तरह से घबरा जाते हैं, जिस पर बूढ़ी औरत कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, यह मेरा पोता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? वो बात ये है कि ये बाहरी दुनिया से आया है। क्या बाहरी दुनिया से आया है? क्या हमने इस बारे में पहले बात नहीं की थी? जो भी बाहरी दुनिया से आएगा वो मारा जाएगा। ये सुनकर रोहन बुरी तरह से घबरा गया और बोला, ये सब क्या है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया दादी? क्योंकि मैंने सोचा मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, इसी वजह से। पर मुखिया जी, ये यहाँ से जा रहा है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। तुम शांत रहो विशाखा। और वैसे भी ये बाहरी इंसान हमारे जादुई गांव में आया है, क्या भरोसा इसका, इसलिए इसको मरना होगा। नहीं नहीं, ऐसा बात कही है मुखिया जी, ये मेरा पोता है। मैं यहाँ पर बरसों से रह रही हूँ और अगली मुखियाइन बनने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। हाँ हाँ मुखिया जी, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो हमारे यहाँ बरसों से है, क्या आप उनके एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद बूढ़ी औरत से वो कहता है, ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें इसकी याददाश्त मिटानी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इसके बाद बूढ़ी औरत ने विशाखा को इशारा किया। विशाखा वहाँ से चली गई, जिस पर रोहन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये सब क्या हो रहा है दादी? मुझे माफ कर देना बेटा, पर इसी में तेरी भलाई है। तभी वहाँ विशाखा लौट कर आई और उसके हाथ में एक सेब था, जिसे देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, तो वह इस सेब को खा लो, जिससे तुम्हारी याददाश्त मिट जाएगी। नहीं दादी, मैं अपनी याददाश्त मिटाना नहीं चाहता हूँ, जैसे तैसे तो आप मुझे मिली थी। नहीं नहीं बेटा, तभी तो तू यहाँ से बाहर जा सकता है, वरना तू मारा जाएगा। ये सब सुनकर रोहन काफी परेशान हो गया। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो फिर ठीक है। इसके बाद रोहन उस सेब को खा लेता है और फिर नीलकमल से बाहर जाने की इच्छा मांगता है। अगले ही पल रोहन वहाँ से गायब हो जाता है और नदी किनारे आ जाता है, जिस पर रोहन कहता है, ये मैं कहाँ गया? क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? चलो ऐसा करता हूँ, घर चलता हूँ। ये कहकर मुखिया के वो घर आ गया। मुखिया ने जब रोहन को देखा तो कहा, अरे रोहन, तुम आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था, पर आखिर आप परेशान क्यों हो गए थे? मुझे गए सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है। नहीं नहीं, किसने कहा? तुम पूरे एक हफ्ते से गायब हो। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे पिताजी को फोन कर दिया, वो आने ही वाले होंगे। क्या आपने पिताजी को फोन कर दिया? पर क्यों? आखिर क्या हुआ मेरे साथ? ये सब सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? राधिका तो बता रही थी तुम जादुई गांव का पता लगाने गए थे। क्या जादुई गांव का पता? हाँ, गया तो था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं नदी के किनारे था। क्या नदी के किनारे? पर यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने आदमियों को भेजा था, तुम मुझे कहीं नहीं मिले। आपने अपने आदमियों को भेजा? और क्या, क्योंकि तुम एक हफ्ते से गायब थे, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। ये सुनकर रोहन मन ही मन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, पर आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि उन्होंने तो कहा था मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, इसका मतलब उसी ने मेरी मदद की। 6 महीने बाद शहर में। राधिका, ओ राधिका, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए लंच लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, मैं अभी लगाती हूँ। ये कहकर राधिका लंच लेकर आती है और वो रोहन को पकड़ा देती है, जिस पर रोहन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है, पर आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया। रोहन ने राधिका से शादी कर ली थी और अब वो काफी ज्यादा खुश था। रोहन घर से बाहर आया और अपने आप से बोला, मैंने इन लोगों को बताया नहीं, जबकि मुझे सब कुछ याद है। मैं अपनी दादी से मिला था, जहाँ पर मुझे विशाखा से लगाव हो गया था, जिस वजह से मैंने राधिका से शादी कर ली। विशाखा ने मेरी बहुत मदद की। ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है और अब रोहन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था बहुत सारी चीजें हमारी समझ से परे होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।